Good morning, class 7th, subject social science, English medium, unit 2, lesson 8, tribes, nomads and settled communities. ट्राइब्स जनजाति, नोमैड्स खानाबदोश, सेटल्ड व्यवस्थित या बसे हुए, कम्युनिटीज समुदाय, जनजाति खानाबदोश और बसे हुए या बसे समुदाय। द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन युग में भारतीय इतिहास वॉज अ पीरियड ऑफ सिंथेसिस वेरियस कल्चर्स, जो मुख्य रूप से अलग अलग सभ्यताओं को दर्शाता है। द ट्रेडिशंस ब्रॉट बाय द टर्क्स, यह सभ्यताएं तुर्कों द्वारा लाई गई। एंड द मुगल्स एसिमिलेटेड, और मुगलों ने इसे आत्मसात किया। विथ द इंडियन ट्रेडिशंस, और भारतीय सभ्यता में इसे मिलाया। एंड इन द इंडियन कल्चर, और यह भारतीय सभ्यता बन गई। द एसिमिलेशन ऑफ तुर्किश एलिमेंट्स, तुर्कों के तत्वों के आत्मसात के बाद इंडियन वन बिगन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और यह भारतीय सभ्यता में पूरी तरह से मिल गई। द टर्क्स कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, तुर्क मध्य एशिया से आए। एंड वेस्ट एशिया रिक्वायर्ड प्लेसेस, और पश्चिम एशिया से आए। प्लेसेस लिविंग एंड वर्शिपिंग, जगह की खोज में और पूजा की खोज में। हैंस दे कन्वर्टेड एग्जिस्टिंग टेम्पल्स, और उन्होंने कुछ मंदिरों का निर्माण किया। ऑफ एंड अदर बिल्डिंग, और उन्हें दूसरी इमारतों में बदल दिया। इनटू हाउसेस एंड मस्क्स, और घरों और मस्जिदों में। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल साम्राज्य के मुगल काल के दौरान। देयर वाज अ कंटिन्यूएशन एंड कल्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस, और मुगल साम्राज्य में भी, मुगल काल में भी यह यह प्रक्रिया लगातार जारी रही। दैट हैड दियर बिगनिंग, उसकी शुरुआत में। द सल्तनत पीरियड, जब सल्तनत काल था। नाउ एलिमेंट्स ऑफ टर्क्स इरानियन कल्चर अमिग्रेटेड विथ इंडियन एलिमेंट्स, और तुर्क और ईरानियों की सभ्यता भारतीय सभ्यता में मिल गई। द पीरियड सॉ द प्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क, और छोटे छोटे कार्यों का उत्पादन। पर्शियन, अरबिक, उर्दू, संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज, सारी सभ्यताओं का निर्माण पारसी भाषा, अरबी भाषा, उर्दू, संस्कृत भाषाओं में की गई, क्षेत्रीय भाषाओं में की गई। द टर्क्स एंड द मुगल्स हु मेड इंडिया दियर होमलैंड, तुर्कों और मुगलों ने भारत को अपना घर बनाया। कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट, और विकास में भाग लिया। ऑफ अ रिच एंड वेरिड कंपोज्ड कल्चर ऑफ इंडिया, और भारत को एक अमीर और बेहतर सभ्यता बनाने का कार्य किया। सोसाइटी एंड सोशल कंडीशंस, सोसाइटी और सोशल कंडीशन इन नॉर्थ इंडिया 800 to 1200 AD, सामाजिक और समाज की स्थिति उत्तर भारत में 800 से 1200 ईस्वी। द सोसाइटी ड्यूरिंग द पीरियड, इस समय, इस काल के दौरान। नोन एज द राजपूत पीरियड, इसे राजपूत काल कहा जाता था। कंप्राइज्ड 4 ट्रेडिशनल कास्ट, और मुख्य रूप से 4 जातियां थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। द कास्ट सिस्टम कंटिन्यू टू बी द बैकबोन ऑफ हिंदू सोसाइटी, और यही जातिगत व्यवस्था भारत की रीढ़ की हड्डी कहलाई। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। द ब्राह्मणास कमांडेड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, ब्राह्मणों को समाज में उच्च दर्जा दिया जाता था। दे कंफाइंड देमसेल्फ टू स्टडी, और वह खुद पढ़ाई करते थे। टीचिंग, पढ़ाते थे। परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस, त्याग की भावना जगाते थे। रिलीजियस राइट्स, और धार्मिक अधिकारों को सिखाते थे। और अदर चैरिटेबल फंक्शंस। दे इंजॉयड सम प्रिविलेजेस एंड फैसिलिटीज डिनाइड टू अदर कास्ट, और वह दूसरी जातियों पर अधिकार जमाते थे और आनंद लेते थे। द क्षत्रिय प्रोवाइडेड रूलर्स एंड सोल्जर्स, क्षत्रिय शासक और सिपाही देते थे। द वैश्याज नाउ हैड गिवन अप एग्रीकल्चर, वैश्य खेती करते थे। एंड टुक अप बिजनेस, और व्यवसाय करते थे। एंड
मनी लेंडिंग और लेन देन का कार्य करते थे। द शूद्रास अपार्ट फ्रॉम फॉलोइंग द प्रोफेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड आर्टिसंस कंटिन्यू टू रेंडर सर्विसेज टू द हायर कास्ट। और शूद्र जाति के लोग ऊंची जातियों के लिए कार्य करते थे। दे वर अनटचेबल, वह अछूत होते थे। हु लिव्ड आउटसाइड द विलेज और टाउन, वह गांव के बाहर या शहर के बाहर होते थे या नगर के बाहर होते थे। इन द राजपूत पीरियड, राजपूत काल में द रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम वर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड, उनके समय में जातिगत व्यवस्था मुख्य रूप से मानी जाती थी। द ओल्ड सोशल ऑर्डर बिगन टू डिस्टिंग्रेट, और पुराने समाज के पुराने आदेशों को माना जाता था। कॉन्सिक्वेंटली इन प्लेस ऑफ द 4 ओरिजिनल कास्ट्स, मुख्य रूप से 4 जातियाँ थीं। अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू कास्ट एंड सब कास्ट स्प्रैंग अप, उसके बाद कई जातियाँ और सब जाति उपजातियाँ बनी। वोमेन इंजॉयड अ पोजीशन ऑफ ऑनर, औरत को सम्मान दिया जाता था। एंड नथिंग लाइक टू पर्दा सिस्टम, और पर्दा प्रथा जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सोसाइटी एंड सोशल कंडीशन इन साउथ इंडिया बिटवीन 800 टू 1200 AD, समाज और सामाजिक स्थिति दक्षिण भारत में 800 से 1200 ईस्वी। साउथ इंडिया है सर्टेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, दक्षिण भारत की कुछ खास विशेषताएं हैं। नेमली द कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफ़ी व्यवस्थित थी। एंड द यूनिटी ऑफ इट्स कल्चर, और सभ्यता में एकता थी। द ब्राह्मणर्स एंड मर्चेंट्स इंजॉयड द गुडविल ऑफ द किंग, ब्राह्मण और व्यापारी राजा के सेवक होते थे। एंड रिस्पेक्ट टू द पीपुल, और लोगों को इज्जत देते थे या सम्मान देते थे। द ब्राह्मणास वर ग्रांटेड ब्रह्मदेव, ब्राह्मण ब्रह्मदेव प्रदान करते थे। इन अ सोसाइटी, एक समाज में। सो फाउंड द ब्राह्मणास केम इन एज इमिग्रेंट्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, और उन्हें उत्तर भारत में से ज़्यादा दक्षिण भारत में सम्मान मिलता था। बाय देयर कैरेक्टर एंड साउंड लर्निंग दे सिक्योर्ड मच रिस्पेक्टेड पोजीशन ऑफ सब्लिमिटी ऑफ सोसाइटी, और समाज में उनका एक खास या विशेष दर्जा होता था। द आर्टिसंस एंड ट्रेडर और मर्चेंट कमांडेड ग्रेटर स्टीम इन सोसाइटी, कलाकार और व्यापारी या व्यवसायी समाज में मुख्य रूप से अधिकारी होते थे। दो देयर वर लार्ज टाउन्स लाइक मदुरा इन तमिलनाडु, इसलिए बड़े बड़े नगर जैसे मदुरा तमिलनाडु तमिल की भूमि पर। यट मेजॉरिटी ऑफ पीपुल लिव्ड इन विलेजेस, यह जाना जाता है कि ज़्यादातर लोग गांवों में रहते थे। पर्सन्स ऑफ हायर कास्ट, और जो ऊंची जात के लोग थे, लिव्ड इन एक्सटेंसिव पलाटियल बिल्डिंग्स, और ऊंची ऊंची इमारतों में रहते थे। सिटी ड्वेलर्स एंजॉयड लग्जरीज एंड वेल्थ, और वह जिंदगी का आनंद लेते थे। वोमेन एंजॉयड कंप्लीट एंड सोशल फ्रीडम, महिलाएं समाज की वोमेन एंजॉयड कंप्लीट सोशल फ्रीडम, और महिलाएं समाज की आज़ादी का आनंद लेती थीं। पॉलीगैमी वाज इन वोग सम एक्सटेंट, और मुख्य रूप से इसे आगे बढ़ाया जाता था। लव मैरिज वाज पॉपुलर, और लव मैरिज उस समय प्रसिद्ध थी। एंड देयर वाज पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग लव बिफोर मैरिज, और यह संभावनाएं शादी के पहले होती थी। प्रोस्टिट्यूट्स एंड एजुकेटेड रॉयल डांसिंग गर्ल्स लिव इन द टाउन्स, और नृत्यांगनाएं और अन्य महिलाएं इस समय इन राज्यों में रहती थीं या नगरों में रहती थीं। सोसाइटी एंड सोशल कंडीशंस अंडर द दिल्ली सल्तनत 1206 टू 1526 AD, समाज और सामाजिक स्थिति दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 ईस्वी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल के दौरान
हिंदूज वर इन मेजॉरिटी, हिंदुओं की बहुलता थी। द मुस्लिम वर द रूलिंग क्लास हु बिलोंग टू शिया एंड सुन्नी, और मुस्लिम दो भागों में बटे हुए थे, शिया और सुन्नी। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन का लाभ उठाया। इन द कंट्री डोमिनेटेड बाय द हिंदूज, और हिंदुओं को आगे बढ़ाया गया। बट द हिंदूज वर नॉट गिवन पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द स्टेट, परंतु हिंदुओं को कोई जिम्मेदारी अपने राज्य में नहीं दी जाती थी। द लोअर रैंक्स, निचली जाति के लोग, ऑफ द ब्यूरोक्रेसी वर ऑफ कोर्स हिंदू ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल, जो मुस्लिम शासन के अंतर्गत आते थे। द पटवारीज, पटवारी, द अकाउंटेंट्स, खाता लेखक, द ट्रेजरर्स एंड द अदर इन द डिस्ट्रिक्ट वर इनवेरिएबली हिंदूज, जो मुख्य रूप से हिंदू होते थे। वाइल द गवर्नर्स, पुलिस ऑफिशियल्स, राज्यपाल, पुलिस अधिकारी, जजेस, न्यायाधीश एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, और जिलाधिकारी, वर ऑल मुस्लिम्स, ये सभी मुस्लिम होते थे। द कॉन्सेप्शन ऑफ अनटचेबिलिटी इवॉल्व इन ड्यू कोर्स ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम समाज में छुआछूत की भावना उपस्थित नहीं थी। द लोअर कास्ट पर्सन्स ऑफ द हिंदू सोसाइटी वर कन्वर्टेड टू इस्लाम, हिंदू समाज में निचली जात के लोगों को इस्लाम कबूल कराया गया। नंबर ड्यू टू ट्रेंडरी टू ऊपर कास्ट, और उन्हें ऊपरी जाति में पहुंचाया गया। द न्यू कन्वर्ट्स वर ट्रीटेड लाइक अनटचेबल्स इन द मुस्लिम सोसाइटी, और जिन्हें अछूत माना जाता था वो मुस्लिम समाज में शामिल हो गए। मैनी मुस्लिम कॉन्कर्स मैरिड हिंदू वोमेन, कई मुस्लिमों ने हिंदू महिलाओं से शादी की। क्वींस एंड प्रिंसेस, रानी और राजकुमारियों से। द बर्थ ऑफ अ गर्ल वाज लुक्ड अपॉन इंसेप्शियस इवेंट, एक लड़की के जन्म पर उत्सव मनाया जाता था। द पर्दा सिस्टम वाज रिजिडली इन्फोर्स्ड, और पर्दा प्रथा की खास व्यवस्था थी। चाइल्ड मैरिज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सोसाइटी, बाल विवाह का समाज में का जन्म इसी समय हुआ। द कंडीशंस ऑफ द हिंदू वोमेन डेट्रोरिएटेड कंसिडरेबली, और हिंदू महिलाओं की स्थिति बिगड़ने लगी। दो दे इंजॉयड अ पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट, जो उन्हें उस समाज में इज्जत मिलती थी। दे कुड नॉट कमांड इक्वल राइट्स, परंतु उन्हें अपने अधिकारों का कोई विशेष महत्व नहीं था। विथ द मेन एंड वर नॉट अलाउड पार्टिसिपेट इन ऑल सोशल फंक्शंस एंड सेरेमनीज, और उन्हें किसी सामाजिक कार्यक्रम या आयोजन में शामिल होने का अधिकार नहीं था। टू सेफ गार्ड दियर ऑनर, और अपनी आदर और सम्मान के लिए जस्टिफाई अगेंस्ट द मुस्लिम, और मुस्लिमों के साथ समझौता किया। द कस्टम्स ऑफ जौहर एंड सती बोथ वर वाइडली प्रीवलेंट अमंग द हिंदू थॉट आउट द कंट्री, और इसी समय देश में सती प्रथा और जौहर प्रथा शुरू हुआ। सोसाइटी और सोशल कंडीशन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, समाज और सामाजिक स्थिति मुगल काल में 1526 से 1707 ईस्वी। इन स्पाइट ऑफ फंडामेंटल डिफरेंस एंड बिटर स्टेरिफ बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम समाज में यही खास अंतर था। देयर बिगन टू फ्लो अ जीनियल करंट म्यूचुअल हार्मोनी, जो इनकी सभ्यताओं को अलग अलग करता था। कोऑपरेशन एंड टॉलरेशन इन डिफरेंट शेपर्स ऑफ लाइफ इन कोर्स ऑफ टाइम, इस समय की मांग के अनुसार यह सारी चीज़ें अलग अलग थी। बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम, दोनों हिंदू और मुस्लिम रियलाइज्ड
विथ द लैप्स ऑफ टाइम, समय की कीमत को उन्होंने समझा। द फुलफिलिटी ऑफ वॉर, युद्धों से भरे, एंड प्रिक्यूशन और उत्पीड़न, ग्रेजुअली आ स्पिरिट ऑफ हार्मोनी, फेलो फीलिंग एंड कोऑपरेशन वाज अपीयरिंग बिटवीन टू कम्युनिटीज़, और दोनों कम्युनिटी और दोनों सभ्यताओं या दोनों समाजों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। देन विलिंगली ऑफर्ड देमसेल्स फॉर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, और बदलकर नई योजनाओं की शुरुआत हुई। मैनी रिलीजियस सेक्ट्स अरोज इन दिस पीरियड, कई अन्य धर्मों का उदय हुआ। विच अटेम्प्टेड टू हार्मोनाइज इस्लाम एंड हिंदुइज़्म, जिसे हम इस्लाम और हिंदुइज़्म कहा जाता है, हिंदुत्व कहा जाता है। द हेल्दी स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल टॉलरेशन फाउंड एक्सप्रेशन इन द ग्रोविंग वेनरेशन, और धीरे धीरे समाज के साथ उपासना की जाने लगी। टू द हिंदूज़, हिंदुओं के द्वारा। फॉर द मुस्लिम सेंट्स, और मुस्लिम संतों के द्वारा। द हिंदू ऑफर्ड स्वीट्स विथ ग्रेट प्लेजर ऑन द टर्म्स ऑफ मुस्लिम, और मौलानाओं को खुशी खुशी हिंदुओं द्वारा मिठाई परोसी जाती थी। पीर्स एंड सेंट्स, पीरों और साधुओं को। एंड लिसेंड विथ द रिवनेंस टू द रिसाइटेशन ऑफ द कुरान, और कुरान के बारे में बताया जाता था। द स्पिरिट ऑफ हार्मोनी, टॉलरेशन एंड कोऑपरेशन आल्सो फाउंड एक्सप्रेशन इन ग्रोविंग अटेम्प्ट्स, और इस समय की शुरुआत हुई सम मुस्लिम आर्टिस्टों का टू एसिमिलेट हिंदू कस्टम्स, रिलीजन बिलीफ, धार्मिक भावना और धार्मिक ग्रंथों को आगे बढ़ाया गया। ऑब्जर्वेंस वाइल लिविंग द हिंदू एनवायरनमेंट, जो हिंदू समाज में रहना चाहते थे। मैनी सेक्शंस ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिमों के कई वर्ग। इवन टुडे रिटेन सेवरल हिंदू प्रैक्टिसेस, जो हिंदू धर्मों का पालन करते हैं। सेवरल सोशल फंक्शंस ऑफ हिंदूज एट द टाइम ऑफ बर्थ, कुछ ऐसे कार्यक्रम जो हिंदुओं में जन्म के समय किए जाते हैं। मैरिज एंड डेथ, शादी और मृत्यु के समय किए जाते हैं। अडॉप्टेड बाय द मुस्लिम, मुस्लिमों द्वारा भी किए जाने लगे। दे प्रैक्टिसाइज देम इवन टुडे। नॉट ओनली मुस्लिम बट मैनी हिंदू फैमिलीज बिगेन टू कॉपी मुगल स्टाइल, मुस्लिम ही नहीं कई हिंदू परिवारों ने मुगलों की सभ्यता को भी सीखा। इन ड्रेस एंड एज वेल एज फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग सेंस, कपड़ों का पहनावा या फूड खाना खाने की आदत। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपुल, मेले और त्यौहार लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दे सर्व्ड रिलीजियस एज वेल एज इंटरटेनमेंट पर्पस, या धार्मिक और मनोरंजन के उद्देश्य से लगाया जाता है। नवरोज़ एंड ईद उल फितर वर मुस्लिम फेस्टिवल्स, नवरोज़ और ईद उल फित्र मुस्लिमों का त्यौहार है। अमंग द फेस्टिवल्स ऑफ द हिंदूज़, इसी तरह हिंदुओं के त्यौहार होली, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, बसंत एट्सेट्रा आदि वर इम्पॉर्टेंस वन, इनमें से एक हैं। एम्परर्स एंड नोबल्स आल्सो प्रैक्टिसाइज्ड इन ऑल दीज फेस्टिवल्स, शासक और विद्वान इन सभी त्योहारों को मनाते हैं। अकबर परस्यूड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन एंड स्टार्ट न्यू रिलीजन फेथ कॉल्ड दीन ए इलाही, अकबर ने इन सभी धर्मों के लिए एक खास नीति बनाई और एक नए धर्म की शुरुआत की जिसका नाम था दीन ए इलाही। चेंजेस इन कास्ट स्ट्रक्चर, जातिगत व्यवस्था में बदलाव। द कास्ट सिस्टम बीइंग एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ ऑफ द हिंदूज, जातिगत व्यवस्था हिंदुओं के समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिकम मोर रिजिड, इसके अलावा द ओरिजिनल फॉर्म, इसका मुख्य कारण यह है। कास्ट बाय दिस टाइम फ्रैगमेंटेड इनटू वेरियस सब कास्ट, जातियाँ कई छोटी उपजातियों में बटी थी। वाइल द बेसिक कस्टम्स ऑफ मुस्लिम, मुस्लिमों की आधारभूत जातियाँ एंड हिंदूज वर कॉमन, ये सभी समान थी। ईच कास्ट
डेवलप्ड इट्स ओन रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस। सभी जातियाँ के अपने धर्म व नियम थे। Among the Hindus, the Brahmanas who assumed the highest status in the society, ब्राह्मणों को हिंदू समाज में सबसे उच्च पद दिया जाता था। वर नाउ परमिटेड टू इंगेज इन एग्रीकल्चर, और उन्हें खेती में भी संलग्न किया जाता था। द ड्यूटी ऑफ क्षत्रियास वाज टू पनिश विक्ड एंड प्रोटेक्ट द गुड, क्षत्रियों का कार्य था दुष्टों को सजा देना और प्रोटेक्ट द गुड, समान की रक्षा करना। द वैश्याज मोस्टली मैनेज्ड इन ट्रेड, वैश्य व्यापार संभालते थे। कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, कृषि और आर्थिक समस्या को संभालते थे। वाइल द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ शूद्रा, सबसे ज़्यादा कर्तव्य शूद्रों का था। वाज द सर्विस टू अदर, जो दूसरों के लिए सेवा देते थे। अलाउड टू स्टडी एंड रिसाइट वेदास, उन्हें वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। एज रिगार्ड्स कस्टम्स मैनर्स एंड सेरेमनीज देयर वर नॉट मच चेंज फ्रॉम अर्लियर टाइम्स, आज से और पहले शुरुआती समय से लेकर आज तक इन सभी कार्यों में कोई बदलाव नहीं है। आर्टिसंस, लेबरर्स, कलाकार, मजदूर, एग्रीकल्चरिस्ट, कृषि करने वाले, विलेजर्स, गांव वाले, वर रिकॉग्नाइज सेपरेट जाति, अलग अलग जातियों में बांटा गया था। बाय द ब्राह्मणास, ब्राह्मणों के द्वारा। जाति रेदर देन वर्ना, जाति को हम वर्ण भी कहते हैं। बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, समाज को स्थापित करने के लिए। 3 क्लॉथिंग स्कैंटी, वूलन गारमेंट्स, सिल्कन क्लॉथ्स एंड शू वर बियॉन्ड दियर मीन्स, 3 तरह के कपड़े पहने जाते थे। ऊनी कपड़े, सिल्कन क्लॉथ्स, रेशमी कपड़े, एंड शूज़, और जूते। हिंदूज वर क्लेवर बिजनेसमैन, हिंदू चतुर व्यवसायी होते थे। एंड द मुस्लिम प्रैक्टिसाइड ऑल क्राफ्ट एक्सेप्ट डाइंग एंड वीविंग, और मुस्लिम चतुर कारीगर होते थे। बोथ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम वर्शिप्ड द श्राइन्स एंड टॉम्स ऑफ द सेंट्स, हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते थे और सिर झुकाते थे मंदिरों और मस्जिदों में। दो द कंडीशन ऑफ वोमेन एज अ होल शोड मार्ग डिटोरिएशन ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ पर्दा, और धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति पर्दा प्रथा के कारण बिगड़ने लगी। द मुग़ल पीरियड प्रोड्यूस नोटेबल वोमेन इन इंडिया, और मुग़ल काल में महिलाओं को इस नई जगह दी गई। ऑन द होल हिंदू वोमेनहुड मेंटेन इट्स ट्रेडिशन, और हिंदुओं में महिलाओं को व्यवस्थित किया जाता था। रिसीविंग इट्स स्ट्रेंथ, अपनी क्षमता के अनुसार। रिलीजन एंड यूजेस, धर्म और समाज के अनुसार। चाइल्ड मैनेज, बच्चों को व्यवस्थित किया जाता था। एंड सती वर वेरी मच इन वॉग अमंग द हिंदूज, और सती प्रथा हिंदुओं में आज भी थी। द फूड हैबिट्स वर नेवर यूनिफॉर्म, खाने की आदत समान नहीं थी। द ऊपर क्लास बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम फॉन्ड ऑफ रिच फूड, और वह अच्छे खाने के शौकीन थे। द पुअर पीपुल ऑफ कोर्स कुड नॉट अफोर्ड रिच फूड, और वह अच्छा खाना अफोर्ड या अच्छा खाना नहीं प्राप्त कर सकते थे। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन युग के दौरान, इंडिया सा द राइज एंड ग्रोथ ऑफ 2 रिलीजियस मूवमेंट्स, भारत में 2 धर्म का उदय देखा गया। द सूफी एंड भक्ति, सूफी और भक्ति मूवमेंट, सूफी और भक्ति आंदोलन। बोथ मूवमेंट्स बॉट अ न्यू रिलीजियस एक्सप्रेशन, दोनों आंदोलनों ने नए धर्मों को आगे बढ़ाया। अमंग द मुस्लिम एंड द हिंदूज, मुस्लिमों और हिंदुओं दोनों को। और बोथ सेंट्स, दोनों के संत। कास्ट हैड नो मीनिंग, जात का कोई मतलब नहीं था। ऑल मैन वर इक्वल, सभी मनुष्य बराबर थे या समान थे। द सूफी एंड भक्ति सेंट्स, सूफी और भक्ति संत, प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ब्रिंगिंग द मुस्लिम एंड हिंदूज टुगेदर, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान कहते थे। सभी बच्चे हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और सीखेंगे। थैंक यू।